हिंदू पंचांग को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना। आज का हिंदू पंचांग दिनांक 27 नवंबर 2021, दिन शनिवार, विक्रम संवत 2078, शक संवत 1943, अयन दक्षिणायन, ऋतु हेमंत, मास मार्गशीर्ष मास गुजरात एवं महाराष्ट्र के अनुसार कार्तिक, पक्ष कृष्ण, तिथि अष्टमी 28 नवंबर सुबह 6 बजे तक, तत्पश्चात नवमी, नक्षत्र मघा, रात्रि 9:43 तक, तत्पश्चात पूर्वा फाल्गुनी, योग इंद्र सुबह 7:37 तक, तत्पश्चात वैधृति, राहु काल सुबह 9:42 से सुबह 11:04 तक, सूर्योदय 6:58, सूर्यास्त 17:54, दिशाशूल पूर्व दिशा में। व्रत पर विवरण। काल भैरव जयंती विशेष। अष्टमी को नारियल का फल खाने से बुद्धि का नाश होता है। ब्रह्मवेद पुराण ब्रह्मखंड हिंदू पंचांग। काल भैरव अष्टमी शनिवार 27 नवंबर 2021 को काल भैरव अष्टमी, काल भैरव जयंती है। शिव पुराण शतरुद्रा संहिता के अनुसार भगवान शिव ने मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव रूप से अवतार लिया था। इसलिए जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास की कृष्ण अष्टमी को काल भैरव के सन्निकट उपवास करके रात्रि में जागरण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक जागरण सहित इस व्रत का अनुष्ठान करेगा, वह भी महापापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त हो जाएगा। वामकेश्वर तंत्र की योगिनी हृदय दीपिका टीका में अमृतानंद नाथ कहते हैं, विश्वस्य भरणाद रमणाद वमनाद सृष्टि स्थिति संहारकारी पर शिवो भैरवा, अर्थात भा से विश्व का भरण, रा से रमस, वा से वमन अर्थात सृष्टि को उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले शिव ही भैरव हैं। इस दिन उपवास तथा रात्रि जागरण का ही विशेष महत्व है। जागरणम च उपवासम च कृत्वा कालाष्टमी दिने प्रयतः पाप निर्मुक्ता शैवो भवति शोभना के अनुसार उपवास करके रात्रि में जागरण करें तो सब पाप दूर हो जाते हैं और व्रती शैव बन जाता है। भैरव रात्रि के देवता माने जाते हैं और इनकी आराधना का खास समय भी मध्य रात्रि में 12 से 3 बजे का माना जाता है। भैरव का मध्याह्न में जन्म हुआ था, अतः मध्याह्न व्यापिनी अष्टमी ही व्रत पूजन में लेनी चाहिए। भविष्य पुराण उत्तर पर्व अध्याय 58 के अनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी में अनघाष्टमी व्रत का विधान है, जिसको करने से त्रिविध पाप कायिक, वाचिक और मानसिक नष्ट हो जाते हैं और अष्टविध ऐश्वर्य, अणिमा, महिमा प्राप्ति, प्राकाम्य, लघिमा, ईशित्व, वशित्व तथा सर्व कामाओं सहायता प्राप्त होते हैं। शिव पुराण में भैरवा पूर्ण रूपो ही शंकरस्य परमात्मनः मूढ़ास्तवै न जानन्ति मोहिता शिव मायया को शिव का ही पूर्ण रूप बताया है। ब्रह्मांड पुराण के उत्तर भाग में तयोरेव समुत्पन्नो भैरवा क्रोध संयुता के अनुसार कुद्र शिव से भैरव की उत्पत्ति तथा उसके बाद भैरव द्वारा ब्रह्मा के सिर का छेदन बताया गया है। वामन पुराण में शिव के रक्त से 8 दिशाओं में विभिन्न भैरवों की उत्पत्ति बताई गई है, जबकि ब्रह्मवैवर्त पुराण में कृष्ण के दक्षिण नेत्र से भैरव की उत्पत्ति बताई गई है। हिंदू पंचांग। काल भैरव अष्टमी गतांग से आगे। काल भैरव अष्टमी पर 21 बिल्व पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही एक मुखी रुद्राक्ष भी अर्पण करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। काल भैरव अष्टमी को एक रोटी लें। इस रोटी पर अपनी तर्जनी और मध्यमा अंगुली से तेल में डुबोकर लाइन खींचें। ये रोटी किसी भी 2 रंग वाले कुत्ते को खाने
को दीजिए। इस क्रम को जारी रखें, लेकिन सिर्फ हफ्ते के 3 दिन रविवार, बुधवार व गुरुवार, यही 3 दिन भैरवनाथ के माने गए हैं। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो काल भैरव अष्टमी की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा करें, उन्हें बिल्व पत्र अर्पित करें। भगवान शिव के सामने आसन लगाकर रुद्राक्ष की माला लेकर इस मंत्र का जप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम ऋणमुक्तेश्वराय नमः, ओम ऋणमुक्तेश्वराय नमः, ओम ऋणमुक्तेश्वराय नमः। काल भैरव अष्टमी के एक दिन पहले उड़द की दाल के पकौड़े सरसों के तेल में बनाएं और रात भर उन्हें ढक कर रखें। सुबह जल्दी उठकर सुबह 6 से 7 बजे के बीच बिना किसी से कुछ बोले घर से निकलें और कुत्ते को खिला दें। 1.25 किलो जलेबी भगवान भैरवनाथ को चढ़ाएं और बाद में गरीबों को प्रसाद के रूप में बांट दें। 5 नींबू भैरव जी को चढ़ाएं। किसी कोढ़ी भिखारी को काला कम्बल दान करें। काल भैरव अष्टमी पर सरसों के तेल में पापड़, पकोड़े, पुए जैसे पकवान तलें और गरीब बस्ती में जाकर बांट दें। घर के पास स्थित किसी भैरव मंदिर में गुलाब, चंदन और गूगल की खुशबूदार 33 अगरबत्ती जलाएं। 125 ग्राम काले तिल, 125 ग्राम काले उड़द, 11.25 रुपये 1.25 मीटर काले कपड़े में पोटली बनाकर भैरवनाथ के मंदिर में काल भैरव अष्टमी पर चढ़ाएं। काल भैरव अष्टमी की सुबह स्नान आदि करने के बाद भगवान काल भैरव के मंदिर जाएं और इमरती का भोग लगाएं। बाद में यह इमरती दान कर दें। ऐसा करने से भगवान काल भैरव प्रसन्न होते हैं। काल भैरव अष्टमी को समीप स्थित किसी शिव मंदिर में जाएं और भगवान शिव का जल से अभिषेक करें और उन्हें काले तिल अर्पण करें। इसके बाद मंदिर में कुछ देर बैठकर मन ही मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। हिंदू पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। हिंदू पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। हिंदू पंचांग को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और लाइक और कमेंट करना